सर Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faistabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन अगर देखा जाए ये एक सिम्टम्स है, ये डिजीज नहीं है। अगर हम देखा जाए ना तो अगर इसकी बॉल की जो मूवमेंट होती है अगर वो जो है वो वीक में जो है वो 3 टाइम से अगर कम हो तो इट्स मीन को इसको कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इसमें तो बेसिकली होता क्या है कि पैसेज जो है वो हार्ड होता है, इसके अलावा ड्राई बॉल मूवमेंट होता है यूजुअली 3 times a week. If more than 3 days pass without a bowel movement, the intestinal content may harden and a person may have a difficulty or even pain during elimination. सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेनफुल जो है बॉल मूवमेंट होती है, ब्लोटिंग होती है, अनकंफर्टेबल होते हैं, स्लर्जन होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन। सिम्टम्स अगर देखा जाए कॉन्स्टिपेशन में तो इसमें क्या आता है कि एविकेशन ऑफ द बॉल आर पासिंग ऑफ द हार्ड स्टूल मेन सिम्टम एंड मे बी एसोसिएटेड विद द पेन। स्टमक में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाती है, फ्लैटुलेंस होना स्टार्ट हो जाती है, एंडस पे जो है वो पेन होना स्टार्ट होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन। हैवीनेस ऑफ द बॉडी, इसके अलावा देखा जाए तो एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, नोजिया हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन जो है इज मच मोर प्रिवलेंट अमंग द वुमेन देन मैन, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे जो है वो एज बढ़ती जाती है, इन एजिंग में जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर कॉजेस देखा जाए कॉन्स्टिपेशन में तो इसकी मेन कॉज आती है वो लोग जो कि लो फाइबर डाइट का इंटेक करते हैं, लो फूड का इंटेक कम करते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम होती है, जिनकी रूटीन चेंज होती रहती है, जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, या वो लोग जो कि ओल्ड एज में होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं, या वो लोग जिनको कोई डिजीज़ होती है या ऐसी कंडीशन जिसमें जो है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या किसी के हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हुए होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कॉन्स्टिपेशन जो है वो कि अगर इसमें और बहुत सारी रीज़न आ सकती हैं। अगर कोई पर्सन जो कि कम पानी का इंटेक कर रहा है, पुअर बॉल मूवमेंट है, या कंसंट्रेटेड फूड का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, या वो बच्चे जो कि क्या कर रहे हैं कि फैट की जो है वो डेफिशिएंसी है या थायरामिन की, या उनके अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादा हो सकता है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा लेक्सेटिव का यूज़ करते हैं या इरिटेटिंग फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या अल्कोहल अल्कोहल टी कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इंटेक करते हैं, उनके अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए पेशेंट को चाहिए कि अपने बॉल की जो का जो टाइम है उसको फिक्स किया जाए, डेली उसी टाइम पे जो है वॉशरूम में को प्रेफर किया जाए। तो प्रेफर किया जाए कि 15 to 45 मिनट आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो उसको लाजमी जो है वो उसमें जाना चाहिए वॉशरूम में, क्योंकि जो फूड उसने इंटेक किया जाता है वो स्टिमुलेट करता है कोलोनिक मोटेलिटी को। ठीक है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं ट्रांसिट टाइम को। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, या किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज होगी, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बेसिकली होता क्या है कि एक्सपीरियंस होता है वुमेन को कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि यूट्रस जो है वो इनलार्ज हो जाता है, वो प्रेस करता है अगेंस्ट द रेक्टम एंड कोलोन। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये जो है इसकी जो है वो डिफरेंट रीजन जो है वो हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की। अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन को कैसे मैनेज किया जाए तो इसमें बेस्ट सबसे बेस्ट बेस्ट बात यह है कि इसमें वो वाला फूड का इंटेक किया जाए जिसमें सॉल्युबल फाइबर होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, उनका इंटेक जो है वो करना चाहिए। सॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग फिर हम बात करें, सॉल्युबल फाइबर बेसिकली होता क्या है कि उसने जितने हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं हमारे जीआई ट्रैक के अंदर उसको रिमूव करना होता है, और हमारी जो बॉल की जो मूवमेंट होती है उसको उसने बेटर करना होता है। सॉल्युबल फाइबर में देखा जाए तो वो उसमें आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं, बीन्स आ जाते हैं, लेग्यूम्स आ जाते हैं, स्वीट पोटैटो आ जाता है, जितने भी फ्रूट्स हैं जिस अगर एप्पल वगैरह उसको छिलके के साथ इंटेक किया जाए ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है गावा है, पीयर है, ये एक अच्छा ये जो है वो अच्छे सोर्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं। इस तरह देखा जाए जितने भी इंसॉल्युबल ऐसे फूड जिनके अंदर इंसॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होता है, इंसॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो भी क्या करता है, जो बॉल की रेगुलेटरी होती है उसको प्रमोट करता है, जिसमें व्हीट ब्रान आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, तो वेजिटेबल्स वगैरह आ जाती हैं, तो ये इस तरह जो है वो अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह देखा जाए तो नॉर्मल जो एक पर्सन को जो एक दिन में कितना फाइबर लेना चाहिए, 25 से 38 ग्राम तक फाइबर लाजमी लेना चाहिए, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको 38 ग्राम तक फाइबर जो है वो इनटेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो कि फाइबर रिच होते हैं, उसमें आ जाता है बार्ले आ जाता है, इसके अलावा जो है वो चिकपी आ जाता है। ठीक है। मिलेट है, ये सारे जो हैं ये फाइबर रिच होते हैं।
इसके अलावा देखा जाए तो एप्रिकॉट, फिग्स वगैरह जो है ये इनके अंदर भी सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा चिया सीड जो है वो एक अच्छा सोर्स होते हैं जो कि इसका फाइबर का। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जितनी भी रेस्पबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, पियर है, अगर स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, जितने भी ये फ्रूट्स हैं, ये स्वीट पोटैटो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अंदर भी जो है वो सॉल्युबल फाइबर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए ये ओट, जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं जैसे ओट सीरियल्स आ जाते हैं, ये बार्ले पोरिज हैं, ये भी जो है वो एक अच्छा सोर्स है जो कि क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं, लाइक इसमें आ जाता है फाइबो आ जाता है, सीलियम हस्क आ जाता है, उसके अंदर सॉल्युबल और दोनों इनसॉल्युबल फाइबर जो कि इसके अंदर जो है वो जो कि प्रेजेंट होते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।